से गुरुदेव जी। शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बने सुखान। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे, मेटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका मिला है। बंधुओं, ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। यद्यप सभी हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, विचार तरंगे चलती रहती हैं, लेकिन जब आपके अंदर कल्याण का विचार आवे, उद्धार का विचार आवे, हम कहाँ से संसार में आए हैं, जाना कहाँ है, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का, क्या पाना है, क्या करना है, जब ये मनन करने का आपको मौका मिले तो समझ लेना चाहिए कि ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और सही में अगर सच्चाई को हम गौर कर ले, समझ जाएं तो लोग आते दाएं बाएं धोर मन लगाते रहते हैं। सच्चाई में अगर आपका मन लग जाए तो वास्तव में जन्म जन्मांतर से जो आपकी आत्मा भटक रही थी, उसका उद्धार हो जाए। बंद देखो, हम सब लोगों को अनमोल मनुष्य का जीवन मिला है। क्या पाना चाहते हैं ये समझना है। आप चाहते क्या हैं? जब से होश संभालते हैं तब से एक चीज सबको चाहिए। क्या चाहिए मालूम है? नहीं, सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख, या दुख भी किसी को चाहिए। सबको सुख चाहिए। सुख पाने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, सुख पाने के लिए रात को परिश्रम करते हैं। सुख ही पाने के लिए आपने बेटा बेटी की व्यवस्था की, घर मकान की व्यवस्था, दुकानदारी की व्यवस्था, अच्छे अच्छे कपड़े, खाना पीना, जो कुछ भी आप करते हैं ताकि मैं सुखी हो जाऊं। कितना प्रयास किया है जन्म से लेकर अब तक, लेकिन अंदर से, दिल से पूछो कि क्या संतुष्टि मिल गई? संतुष्ट हो गए? तो पता चलेगा अभी संतुष्ट नहीं। और इस जीवन में शांति नहीं मिली, याद रख लेना, तो इससे अच्छा दुनिया में कोई जीवन नहीं। देवताओं का जीवन भी इतना अच्छा नहीं जितना मनुष्य का। देवताओं को दुर्लभ जीवन है बंधु। यही आनंद की बेला है, यही शांति का समय है, जहां हम दाएं बाएं में गुजार रहे हैं, इधर उधर में गुजार रहे हैं, भटक रहे हैं। भटकने का मतलब जो हमारा सच्चा लक्ष्य था उसे हम प्राप्त कर पाते नहीं।
और सुख कहाँ है, ये रामायण, गीता, भागवत संत महापुरुष समझाते हैं। रामायण में लिखा गया एक चीज है जो सुख की खान है। क्या है सुख की खान? रामायण में लिखा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। आप कितने सुख चाहते? 2, 4, 10, 20 प्रकार के सुख चाहते होंगे, और भक्ति सारे सुखों की खान है। खान समझते हैं? जैसे कोयले की खान होती है, कोयला निकलता रहता खत्म, पूरे ट्रेन भर भर के कोयले जाते रहते हैं, कितने समय से निकल रहे हैं लेकिन उसकी खाने खत्म। ऐसे कहते हैं कि भक्ति सारे सुखों, सकल माने संपूर्ण सुखों की खान है। लेकिन आगे एक लाइन जो है वो मेन है, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। वो जो भक्ति है, कोटापुरी अगरबत्ती घुमाने वाली भक्ति अलग है। जो भक्ति सारे सुखों की खान है वो बिना सत्संग के प्राप्त नहीं कर सकती। यही बात भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया। भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम जो समझाते हैं वो कोई बिरला समझ पाता है। लक्ष्मण को समझाया कि भाई भक्ति कि भगति तात अनुपम सुख मोला, और मिले जो संत हो ही अनुकूला। हे भाई भक्ति अनुपम है, भक्ति के समान दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं, उसकी उपमा नहीं रह सकती। सुख की मूल है, मूल माने जड़, जहां से सुख शुरू होता है। लेकिन फिर वही शर्त लगा दिया, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वो भक्ति तब मिलेगी जब संत अनुकूल होंगे, क्योंकि भक्ति तमाम प्रकार की होती है। किसे भक्ति कहते हैं? भक्ति करने वाले जीवन गुजार देते हैं लेकिन समझ नहीं। सब अलग अलग, भक्ति की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है बंधुओं, ध्यान देना। कोई सवेरे रोज 4 बजे उठकर नहा लेता हो, रोज नियम बना ले, रोज 4 बजे सवेरे उठकर नहा ले, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं उसे? भगत जी। अरे ये तो बहुत बड़े भगत हैं, सवेरे 4 बजे उठकर नहा ले, नहा ही लिया तो समझ लो भगत जी हो गया। क्या हो गया? यही भक्ति की परिभाषा है बंधु। और कोई बिना नहाए खाना ना खाता हो, पानी ना पीता हो, कितना 12 बज जाए लेकिन कहता है कि भाई हम अभी नहाए नहीं है तो भोजन नहीं, वो भी भक्त जी कहलाने लगता है। नहीं कहलाने लगता है? अरे तुम इतने बड़े भक्त हैं कि बिना नहाए भोजन भी नहीं, वो भी भक्त कहलाते। मतलब क्या भक्ति की परिभाषा, कोई कैसा भक्त, कोई कैसा भक्त, कोई कैसा भक्त। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं ये थोड़ा समझने का प्रयास इस सत्संग का मौका मिला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। देखो जितने लोग संसार में भगवान की भक्ति करते हैं वे कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। जाएंगे पूजा करने तो कोई धन चाहेगा, कोई बेटा बेटी की शादी चाहेगा, कोई बिजनेस चाहेगा, कोई कार कोठी चाहते ही। कोई बिरला ऐसा होगा जो कुछ चाहता ना, जाएगा कि हे भगवान मेरे परिवार को सुखी रखना, शांति बनाए, कुछ ना कुछ चाहते। कोई ऐसा बिरला होगा जो कुछ चाहता नहीं। आप कह सकते 99% ऐसे भक्त होंगे जो भगवान से कुछ ना कुछ चाहते। और चाहने को छोड़ दो, पहले मनौती मानते हैं। क्या मानते हैं? मनौती, कि मेरा ये काम बन जाएगा तब मैं तुम्हारी पूजा करने आ जाऊंगा, लड्डू चढ़ाने आ जाऊंगा। मनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि हे प्रभु मेरा जब ये काम बन जाएगा तो आपका दर्शन करने आ जाऊंगा, या गिरिराज जी की परिक्रमा कर लूंगा, या 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। 10 रुपए का लड्डू कब चढ़ाएंगे? जब काम
बन जाएगा। और काम नहीं बना तब ध्यान देना, इसीलिए मनोती मानते हैं। ध्यान देना, मनोती इसीलिए मानते हैं ताकि भगवान हमारा काम बनाओ। बोलो वृंदावन।